आज दामाद मुस्तफ़ा सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम शहादत है। ऐसी अजीम शख्सियत कि आप जैसा बाहया तारीख़ इस्लाम में, सहाबा किराम में या सहाबा से बाद आज तक न किसी आँख ने देखा, न कोई होगा कि जिनके हया की कसमें रब उठाता हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ़ फरमा है, आपका कपड़ा आपकी पिंडली से हटा हुआ है। फरमाती हैं कि मेरे बाबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए आए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दी, सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िर हुए। हुज़ूर जिस तरह लेटे हुए थे वैसे ही लेटे रहे। फरमाती कि मैं पर्दे के पीछे सब कुछ देख रही हूँ। थोड़ी देर गुजरी, सय्यदना उमर फ़ारूक तशरीफ़ लाए। हुज़ूर जैसे लेटे हुए थे वैसे ही लेटे रहे। फरमाती फिर थोड़ी देर के बाद दरवाज़े पर दस्तक हुई, सय्यदना उस्मान गनी तशरीफ़ लाए। दरबार ने पूछा, हुज़ूर उस्मान गनी आए हैं, ताजदार अंबिया। आप उठ के बैठ गए, अपनी पिंडली से हटे हुए कपड़े को पिंडली के ऊपर किया। फरमाया अब उस्मान को इजाज़त है कि अब अंदर आए। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताजदार अंबिया के पास आए। फरमाती हैं बातें की, बैठे थोड़ी देर बैठे चले गए। हज़रत आयशा फरमाती हैं मुझे बड़ा ही तजस्सुस हुआ, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे बाबा आए, हुज़ूर पाक अपनी जगह से हिले नहीं, आराम फरमा रहे। सय्यदना उमर फ़ारूक आए, हुज़ूर पाक हिले नहीं, अपनी जगह पे साकिन रहे। लेकिन जब बारी उस्मान गनी की आई तो हुज़ूर ने फटाफट अपनी पिंडली के ऊपर अपने कपड़े को कर लिया। फरमाती कि मैं पर्दे के पीछे से हटी, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुई। मैंने हाथ बांध के अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मामला समझ नहीं आया। मेरे वालिद गिरामी अबू बकर सिद्दीक़ आए, आपके जिस्म मुक़द्दस में तहरीक नहीं आई। सय्यदना उमर फ़ारूक आए, आप अपनी जगह से हिले नहीं। लेकिन जब बारी उस्मान की आई आप उठ के बैठ गए, आपने अपने जिस्म को ढांपा, फिर आपने उस्मान को रिसीव किया। मुझे इसकी वजह बताइए। तो ताजदार अंबिया, इमाम कायनात, सरवरे दो जहां, आपने फरमाया आयशा तुम क्या कहती हो कि मैं उस बंदे का हया न करूं जिससे रब और उसके फरिश्ते भी हया करते हैं। ऐसी बाहया शख्सियत। जब आपका मुहासरा किया गया, आपकी शहादत का दिन था, आपका मुहासरा किया गया। सय्यदना अब्बास फरमाते हैं कि मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, जब मैंने सय्यदना उस्मान गनी की तरफ देखा तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, एक अजीब सी रौनक है। मैंने उस्मान गनी से पूछा, हुजूर क्या हुआ? 40 दिन से आपको कैद किया हुआ है, पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं दे रहे, फिर भी चेहरे के ऊपर इतनी मुस्कुराहट है। तो सय्यदना उस्मान गनी ने फरमाया, हज़रत अब्बास आज मैं शहीद हो जाऊंगा। तो हज़रत अब्बास फरमाते हैं मैंने पूछा वो कैसे, आप कैसे जानते हैं? तो सय्यदना उस्मान गनी ने अर्ज़ की, हुजूर आज रात जब मैं सोया तो मैंने अपने महबूब को इन गलियों में फेरा लगाते हुए देखा। महबूब अंबिया मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझसे पूछा, उस्मान परेशान तो नहीं? तुम्हें 40 दिन से पानी नहीं दिया इन्होंने, परेशान तो नहीं? तुम्हें 40 दिन से कैद करके रखा हुआ है, तुम्हें खाना नहीं दे रहे, तुम परेशान तो नहीं? तो हुजूर के उस हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं, हुजूर के अल्फाज थे, इन शिअता नुसिरता, उस्मान अगर तू चाहे, अगर तू कहे तो रब तेरी मदद करेगा, इन खारजियों को रब ताला जलील और रिसवा करेगा, तुझे यहाँ से बाइज़्ज़त सरखुरू करेगा। और अगर तू चाहे, इन शिअता अफ्तरता इंदना, और अगर तू चाहे तो तू हमारे साथ अफ्तारी करेगा। तो सय्यदना उस्मान गनी फरमाते हैं कि मैंने हुजूर की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया की इज़्ज़तें सभी आपके साथ अफ्तारी पे वारता हूँ, मैं आपके साथ अफ्तारी करने को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। तो हज़रत अब्बास फरमाते हैं अभी मगरिब का वक्त नहीं हुआ था, असर के बाद का वक्त था। तो मदीना पाक में ववेला मच गया, शोर बपा हो गया, हर तरफ लोग शोर मचा रहे हैं, उस्मान शहीद हो गए, उस्मान शहीद हो गए। फरमाते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं लोगों को बताने लगा, मैंने कहा लोगों सुनो, उस्मान शहीद नहीं हुआ, बल्कि उस्मान तो अपने महबूब के साथ अफ्तारी करने गया हुआ है। ये सारा इस वजह से बंदे को इतना मकाम मिलता है, इसके पीछे बंदे की हुब, बंदे की मोहब्बत, सय्यदना उस्मान गनी की मोहब्बत थी कि आप बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमाया, कोई है जो मुसलमानों के लिए पानी का कुआं ख़रीदे? तो सय्यदना उस्मान गनी खड़े हुए, हुजूर मैं हाजिर हूँ। फरमाया जाओ फिर यहूदी के पास, जाओ कुआं ख़रीद के आओ। यहूदी के पास गए,
उसने देखा मौका अच्छा है, 5 या 600 दिनार का कुआं था। उस्मान गनी हाजिर हुए, कुआं ख़रीदना है। उसने कहा जी कुआं दूंगा, लेकिन दूंगा अपनी मर्ज़ी से। आपने फरमाया तेरी मर्ज़ी पर ही लेंगे। उसने कहा जी आपको एक दिन कुआं आपको दूंगा, एक दिन मैं अपने पास रखूंगा। उस्मान गनी ने फरमाया तेरी ये शर्त भी कबूल है, बता कितना रेट लगाता है। 500-600 दिनार का कुआं। उसने कहा जी मैं 3000 दिनार लूँगा। सैयदना उस्मान गनी ने अपने थैले में हाथ डाला, 3000 दिनार निकाल के सामने रख दिए। वो यहूदी बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा उस्मान तेरा बड़ा नाम सुना है, तू बहुत बड़ा ताजिर है, इंटरनेशनल तौर पर लोग तुझे जानते हैं, आलमी सतह पर तेरा एक नाम है, तू ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है कि 500-600 दिनार का मामूली सा कुआं तू हुजूर तू 3000 दिनार में ख़रीद रहा है। तो जो सैयदना उस्मान गनी ने जवाब दिया, फरमाया तूने अपनी औकात के मुताबिक पैसे मांगे हैं। उस्मान फरमाने मुस्तफ़ा को पूरा करने के लिए इस कुएं की ख़रीदारी के लिए 40,000 दिनार लेके आया था। और सुन, उस्मान के घर में यही 40,000 दिनार थे, अगर लाख भी होता तो फरमाने मुस्तफ़ा की तकमील के लिए वो भी लेके आ जाता।